नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम कैफ़े में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी फेज़ 11 के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं 27 से 30 जून तक। ठीक है, 27 से 30 जून तक चल रहे हैं और रोज़ 4 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। और इसमें हमने ये देखा है कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट हुए हैं हर शिफ्ट में, और टॉपिक तो ऑलमोस्ट रिपीट हुए हैं। ये मान के चलिए कि 90% टॉपिक सेम ही हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल दूं, जैसे जो हमारी 2011 की जनगणना है उससे हर शिफ्ट में सवाल आया है। ठीक है, और सवाल भी ऐसा ही आया है कि महिला की साक्षरता, पुरुष की साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षर ये कौन सा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी जो भी क्वेश्चन हमें जितने भी मिले हैं, सारे क्वेश्चन तो आप जानते हैं मिलते नहीं हैं, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं 27 जून के, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम 28 का, ऐसे ही 29 और ऐसे ही 30 हम सभी का डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। और CGL 2023 है, जो उसका प्रीलिम्स है, उसका जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे और टॉपिक तो ऑलमोस्ट सबको रिपीट मिलेंगे। तो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें मिला कि किस अनुच्छेद के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है। तो धार्मिक शिक्षा वर्जित जो है वो अनुच्छेद 28 के अनुसार है। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत छोटी वीडियो रखेंगे ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए, हमें टॉपिक पता चल जाए और हम उसको टॉपिक को ही रिवाइज करके एग्जाम में चले जाएँ। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 है, अल्पसंख्यक अपनी प्राथमिकता के अनुसार शैक्षणिक संस्थान का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो यही है वो आर्टिकल 17, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बाकी सब सारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। चलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा टारगेट है कि जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें कवर करना। अनुच्छेद 18 होते हैं उपाधियों का अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री के वर्तमान मुख्य सलाहकार कौन है। तो ये है अनंत नागेश्वरम। ठीक है, ये है अनंत नागेश्वरम। इसमें हम एक दो चीज़ और देख लेते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, और DRDO के अध्यक्ष जो है वो समीर वी कामत हैं। ये चेंज हुए थे, इसलिए मैं ये लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे PT ऊषा, ये IOC की पहली, इंडियन ओलंपिक कमेटी, इसकी जो कमीशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा बनी है। ठीक है, ये पहली ऐसी हैं जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाई हैं, और जो इंटरनेशनल मेडल लाई हैं, और इनको और पहली महिला भी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है। ये है पैरा हाई जंपिंग से। ठीक है, पंकज आडवाणी का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, इन्हीं वाली शिफ्ट में से किसी शिफ्ट में आया था ये, कि ये किस खेल से संबंधित है। ये बिलियर्ड से संबंधित है। निखर जरीन मुक्केबाजी से संबंधित है। देवेंद्र झांझरिया पैरा जेवलिन थ्रो से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन ये भी आया था कि 2022 में किसको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो इन्हीं को मिला था, देवेंद्र झांझरिया को। ठीक है, पुरानी भी करंट आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये एक बार कर लेंगे तो हमें टॉपिक पता चल जाएगा। GST कब लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। हम इसमें एक दो चीज़ और देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन था ये। और अगर हम बिल की बात करें, ये बिल कौन सा था, 122वां संविधान संशोधन बिल था। ठीक है, एक्ट 101वां बना था। आप जानते हैं सभी सारे बिल पास नहीं हो पाते हैं। और GST परिषद जो होती है वो 279A में होती है। GST परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। पहली बार फ्रांस में लाया गया था GST, और हमने जो लिया है, हमने कैनेडियन मॉडल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। ए सुटेबल बॉय लिखी है विक्रम सेठ ने, और विक्रम सेठ की ए सुटेबल गर्ल भी है। ठीक है, ये हमें याद रखना बहुत आसान हो गया। और गोल्डन गेट भी है। ठीक है, ये एक सुटेबल बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो दोनों विक्रम सेठ की हैं। गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ की है। मिडनाइट चिल्ड्रन और विक्ट्री सिटीज़, ये दोनों बुक्स जो हैं वो सलमान रुश्दी की हैं। विक्ट्री सिटीज़ तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, और मिडनाइट चिल्ड्रन ये पुरानी है इनकी। ठीक है, ये सलमान रुश्दी की है। गोल्डन ईयर्स ये रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये अंग्रेज है ना, तो उनके ये गोल्डन ईयर्स को याद कर रहे हैं जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें। ठीक है, 2022 में टेबल टेनिस में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था। ये दिया गया था शरद कमल को। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना, किसे दिया गया था, शरद कमल को दिया गया था। कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। ठीक है, ये आप टॉपिक देखते रहना दोस्तों कि इन टॉपिक से आए हैं, उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाना। मतलब आप मान के चलिए कि 50 से 60% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। ठीक है, अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1575 में बनवाया था। जल्लीकट्टू किस राज्य का त्यौहार है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का त्यौहार है, सभी जानते हैं। मेदाराम यात्रा जरूर देख के जाएं, ये तेलंगाना का है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उगादी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग हैं। हरियंक जो है वो बिंबिसार हैं हरियंक वंश के, और पल्लव वंश के सिंह विष्णु हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ फैक्ट लिख दिए हैं कि एक बार फटाफट रिवाइज हो जाए। बाकी आप चाहें तो अलग से भी एक बार इनको सबको इन टॉपिक को देख कर जा सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में नर्मदा सबसे बड़ी है जो अरब सागर में गिरती है। आप जानते हैं ज़्यादातर नदियाँ भारत की वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ गिनी चुनी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, उनमें से मेन यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, नर्मदा जो है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद तापी, माही, मांडवी, ये सब भी अरब सागर
नंबर में ही गिरती हैं, ठीक है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये आप जानते होंगे। चलिए, डिस्कशन का टाइम नहीं है। सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद, ये 4 अनुच्छेद होते हैं, सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, 15, 16, 19, 29, ठीक है। अनुच्छेद 16 जो है वो सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता है, ठीक है। सुधा सिंह किस खेल से संबंधित है? ये लंबी दूरी की बाधा दौड़ से है, ये बड़ा नहीं है, ये बाधा है, ठीक है, बाधा, ये है बाधा दौड़, ठीक है, लंबी दूरी की बाधा दौड़ से संबंधित है। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? थॉमस कप की शुरुआत 1948 में हुई थी, ठीक है। और ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है, जानते हैं। बैडमिंटन के अन्य टूर्नामेंट हम देख लेते हैं। अग्रवाल कप, आपका कोई दोस्त अग्रवाल होगा, उससे याद कर सकते हैं कि वो बैडमिंटन खेलता था। नारंग कप, ठीक है, दीवान कप, चड्ढा कप, सुधीरमन कप और उबेर कप, ये सभी बैडमिंटन के इंपॉर्टेंट कप हैं, इनको एक बार देख कर जाएंगे। जनगणना 2011, ये इससे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, आज 30 तारीख तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिससे 2011 की जनगणना से सवाल ना आया हो। तो हम इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और एक बात और देखिए, जो अभी MTS का एग्जाम हुआ था ना, MTS में भी 2011 की जनगणना से बहुत सारे सवाल आए थे, ठीक है। तो ये है हमारी 82.14 जो है वो ओवरऑल है, नहीं सॉरी, ये पुरुषों की है। महिलाओं की 65.46 है, 2011 के अनुसार है, 2021 का भी कोई भी डेटा नहीं आया है, मतलब ये जनगणना पूरी नहीं हुई है। ओवरऑल जो है वो 74.04 है। और ये देखिए, सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर ये जो प्रदेश है हमारे, ठीक है, केरल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद UT आ जाता है, लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। तो अगर हमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक UT कौन सा है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा केरल है, राज्य पूछे तो भी केरल, सबसे ज़्यादा पूछे तो भी केरल। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान चीन का है, चावल में भी और गेहूं में भी। आप जानते हैं ज़्यादातर चीज़ों में चीन ही पहले स्थान पर होता है, लेकिन जैसे दूध है उसमें भारत पहले स्थान पर है। मोटा अनाज में अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। हम इसमें और चीज़ देख लेते हैं। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक, चींटी में फॉर्मिक और दही में लैक्टिक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा 1231 में इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ये 51A के 4A भाग में है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं, ये सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, जो नहीं जानते हैं वो याद कर लेंगे। इसको याद रखने की ट्रिक होती है कीड़ा। हम ऐसे याद रखते हैं कि मांस में कीड़े पड़ जाते हैं ना, जब कोई सपोज कोई भी जानवर मर जाता है तो उसके मांस में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वसा में घुलनशील होता है कीड़ा, KEDA, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में कौन सा नृत्य होता है? आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, तो इसमें ओडिसी नृत्य होता है। उड़ीसा का बहुत फेमस नृत्य है ओडिसी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का बंदोबस्त किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था स्थायी सेना का बंदोबस्त पहली बार, ठीक है। और ये है मौसम का अनुमान लगाने वाला संयंत्र कौन सा होता है? ये बैरोमीटर से ही मौसम का अनुमान लगाते हैं। बैरोमीटर आप जानते हैं कि वायु दाब का प्रेशर पता चलता है, तो जैसे ही दाब का प्रेशर हमें पता चलेगा, जैसे सपोज प्रेशर कम हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है, इस तरह से, ठीक है, बैरोमीटर है। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ये है अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक से ये नदी निकलती है हमारी, नर्मदा, सोन और जोहिला, ये हमारी अमरकंटक से नदी निकलती है। सोन आप जानते हैं ये गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और ये नर्मदा और जोहिला भी अमरकंटक से ही निकलती हैं। तो दोस्तों ये 27 जून के जितने भी क्वेश्चन थे मुझे मिले हैं अभी तक, वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। अभी हम 28, 29 और 30 के भी एक एक वीडियो में करेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो होंगी, ये 10 मिनट तक की होंगी। और जो भी क्वेश्चन मुझे जैसे मान लो 27 जून के अभी और भी मिलेंगे, लोग बताते हैं जैसे कहीं से भी, मैं वो भी कलेक्ट करके इस वीडियो में डाल दूंगा। आप एक बार प्लीज़ इनको देख कर जाएँ और इन टॉपिक को रट के जाएँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।